क्या आपने पाक हज ऐप को अपडेट कर लिया है? पाक हज ऐप पर नए फीचर्स अपडेट हो चुके हैं और कुछ नए फोल्डर्स ऐड कर दिए गए हैं। मसलन फ्लाइट शेड्यूल, मक्का और मदीना में अकोमोडेशन, वीजा प्रिंट और मेडिकल फॉर्म के नए फोल्डर ऐड कर दिए गए हैं। ऐप को खोलते ही सामने नजर आने वाला ये नोटिस क्या है, और अगर आपका मेडिकल फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा तो वो कौन सी छोटी सी गलती है जो आप कर रहे हैं। आज की वीडियो उन तमाम आज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके वीज़े आ चुके हैं या जो फ्लाइट शेड्यूल का इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम नई अपडेट्स के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल इल्म का खजाना। सबसे पहले बात करते हैं पाक हज ऐप की। इसकी नई अपडेट आ चुकी है। अगर किसी ने अभी तक अपडेट नहीं की तो फौरन अपडेट कर लें। इसमें खास तौर पर हेल्थ के हवाले से अहम हिदायत शामिल की गई हैं। जब आप पाक हज ऐप खोलते हैं तो सबसे पहले एक नोटिस नजर आता है जिसमें लिखा होता है कि सऊदी अरब में हज के दौरान कुछ पेचीदा बीमारियों में मुब्तला अफराद को सफर की इजाजत नहीं होगी। यहाँ मैं वाज़ेह कर दूं कि ये कोई नई बात नहीं है, ना ही इसमें घबराने या परेशान होने की जरूरत है। यही हिदायत पहले भी वजारत की जानिब से सितंबर में जारी की गई हेल्थ पॉलिसी में शामिल थी। इसके बाद ये भी ऐलान किया गया था कि जो आज़मीन इन बीमारियों में मुब्तला हैं वो अपना रिफंड हासिल कर लें। उम्मीद है कि ऐसे अफराद ने बर वक्त ये अमल मुकम्मल कर लिया होगा। तकरीबन 15 से 20 दिन पहले भी पाक हज ऐप में इन्हीं बीमारियों के हवाले से नोटिफिकेशन आया था कि किन अफराद को सफर की इजाजत नहीं होगी। इन बीमारियों की मुकम्मल तफसील इस वीडियो में शामिल है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए। आई बटन, डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर भी इनके लिंक मौजूद होंगे। ये वो बीमारियां हैं जिनमें मुब्तला अफराद को वाज़ेह तौर पर मना किया गया है। अगर कोई शख्स गलत या जाली मेडिकल सर्टिफिकेट के जरिए सऊदी अरब पहुंच जाता है तो वहां किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई, डिपोर्ट या इलाज के अखराजात की जिम्मेदारी खुद उस पर होगी, वजारत जिम्मेदार नहीं होगी। लिहाजा अगर कोई इन बीमारियों में मुब्तला है तो बेहतर है कि वो वजारत से राब्ता करे और मुनासिब रहनुमाई हासिल करे। अब बात करते हैं मेडिकल फॉर्म की। ये फॉर्म एहतियाती बुनियादों पर लिया जा रहा है। हमारी जाती राय के मुताबिक हातमी रहनुमाई के लिए आप वजारत से तस्दीक कर सकते हैं। इस फॉर्म में सच्चाई से मालूमात देना ही बेहतर है। याद रखें, अगर हज जैसे मुकद्दस सफर की बुनियाद ही गलत बयानी पर रखी जाए तो ये मुनासिब नहीं। फॉर्म में शामिल चंद आम बीमारियां ये हैं। डायबिटीज यानी शुगर, अगर आपको है तो यस लिखें, अगर नहीं तो नो। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर, अगर है तो यस लिखें वरना नो लिखें। दिल की हल्की फुल्की बीमारी अगर कंट्रोल में है तो जिक्र कर दें। दम्मा यानी एस्थमा, अगर इनहेलर इस्तेमाल करते हैं तो यस के साथ वजाहत कर दें। जोड़ों का दर्द यानी अर्थराइट्स, अगर मसला कर रहा है तो जिक्र करें। थायराइड आमतौर पर संगीन मसला नहीं, फिर भी अगर है तो लिख दें। अगर कोई बीमारी पहले थी और अब मुकम्मल ठीक हो चुकी है तो उसे लिखना जरूरी नहीं। हमारा मशवरा यही है कि अपनी असल हालत के मुताबिक मालूमात दें, क्योंकि आप अपनी अद्वियात साथ लेकर जाएंगे और ये आम बीमारियां जो अगर हल्की फुल्की कंडीशन में हैं तो हज की अदायगी में रुकावट नहीं बनती। मेडिकल फॉर्म सबमिट ना होने का मसला जो है उसमें आमतौर पर अगर आपने किसी बीमारी के लिए यस लिखा है और उसकी वजाहत नहीं की तो मेडिकल फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको अदर वाले सेक्शन में बताना पड़ेगा कि बीमारी तो ये है लेकिन मामूली हद तक है और दवाइयों से काम चल रहा है, तो कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई और बीमारी इन बीमारियों के अलावा है तो वो भी अदर वाले सेक्शन में बतानी पड़ेगी। पाक हज ऐप पर हज वीजा प्रिंट निकालने के लिए भी लिंक दे दिया गया है, मगर वीजा चेक करने का तरीका वही रहेगा जो पहले बताया गया था। इसकी तफसीली वीडियो इसी चैनल पर पहले से मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन
98% आजमीन के वीजे जारी हो चुके हैं। अगर किसी का वीजा अभी तक नहीं आया, कुछ सिस्टम इशू की वजह से ताखिर हो सकती है, खास तौर पर प्राइवेट हज के कुछ केसेस में। लेकिन घबराने या परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इंशाल्लाह हर आजिम का वीजा जरूर आ जाएगा। अगर फिर भी तसल्ली ना हो तो वजारत की हेल्पलाइन नंबर से राब्ता किया जा सकता है या अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करें। अब आते हैं दीगर अपडेट्स की तरफ। हज फ्लाइट शेड्यूल। हज फ्लाइट शेड्यूल तैयार हो चुका है और उसका आइकन यहाँ आप देख सकते हैं पाक हज ऐप पर। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें आपकी फ्लाइट का शेड्यूल देखा जा सकता है। एक और बात है, अकोमोडेशन या रिहाइश की मक्का मुकरमा में आपकी बिल्डिंग, कमरा नंबर वगैरह भी इसी ऐप पर जाहिर होंगे। इसके लिए भी फोल्डर ऐड कर दिया गया है। बहुत जल्द इसमें आप अपना डेटा चेक कर सकेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तमाम आज़मीन हज के लिए आसानियां फरमाए, हर मरहला खैरियत से मुकम्मल हो और सबको हज मकबूल नसीब हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।